गए सफ़ेद चूहा जो राम रहीम की कॉमिक्स थी, इसमें मैंने पहला पार्ट अपलोड कर दिया था। अब ये फाइनल पार्ट में कुछ पेजेस रह गए थे, सो मैं आज सोच रहा हूँ कि उसे भी अपलोड ही कर दूँ। बहुत अच्छी स्टोरी थी जो स्टार्ट हुई थी काली टेकरी से। बहुत खूबसूरत स्टोरी थी ये राम रहीम की। आई थिंक वैसे तो राम रहीम की कॉमिक्स से बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। एक रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर की कहानी है इसमें, जो बहुत ज़्यादा रिश्वत लेता है। किंतु राम रहीम की कॉमिक्स तो वैसे भी लेजेंडरी कॉमिक्स होती है। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड करके रखा है दोस्तों, वो मेरे प्लेलिस्ट में ऊपर में होगी। फिर भी मैं ये आपको रिवाइज़ करा देता हूँ, थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ, ताकि आपको जो नए रीडर्स हैं, जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो भी इंजॉय करें। यही है वो इंस्पेक्टर जो काफ़ी घूस लेता है, रिश्वतखोर ले रहता है। और राम रहीम को कोई नारद मुनि नाम का शख्स बार बार, ये इस कॉमिक्स का कैरेक्टर है एलिस, जो अपनी माँ के साथ तांडव नामक एक क्रिमिनल के घर पर केयर टेकर का काम करती है। बहुत बड़ा रिश्वतखोर रहता है ये इंस्पेक्टर, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से उसका परिवार जो है कि उजड़ जाता है। ये इंस्पेक्टर तलवार की बीवी, इंस्पेक्टर तलवार नाम रहता है उनसे इंस्पेक्टर का। सुकून नाम रहता है इस बेची का। यह है तांडव, बहुत बड़ा क्रिमिनल। इसे जो भी रिश्वतखोर कोई कहता है उसकी बहुत पिटाई करता है इंस्पेक्टर तलवार। बहुत खूबसूरत कहानी थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। आई थिंक दोस्तों, अगर जो कॉमिक्स लोग पढ़ते हैं, जो लोग कॉमिक्स से पुराने प्रेमी हैं, लवर हैं, और वो स्टोरी बेस्ड कॉमिक्स पढ़ना पसंद करते, तो ये कहानी बहुत पसंद आएगी उन्हें। ये देखिए, तांडव के अड्डे पर आया वो रिश्वत मांगने के लिए। इधर राम रहीम का इन्फॉर्मर जो है कि बार बार उन्हें इन्फॉर्म करता है। एक जो ड्रग्स होती है, जो स्मैक होती है, जो चरस होती है, और राम रहीम को, ये तांडव का एक मैनेजर रहता है। तांडव का एक मैनेजर रहता है। ये रहा तांडव का एक सेल, जिसमें वो किसी तलवार को कैद करता है। तांडव मैनेजर से बात करते हुए अपने, और ये देखिए, ये वैन लूट की सीन है, जहाँ पे गार्ड के साथ ही एक और गार्ड बैठा रहता है। गार्ड को शूट करके ये वैन को लूट लेते हैं, लेकिन फिर भी गार्ड मरते मरते उसका जो सीक्रेट कोड होता है वो बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से तभी राम रहीम भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। और उनके जीप पर कहीं किसी अज्ञात दिशा की तरफ से फायरिंग होती है, ज़बरदस्त फायरिंग होती है।
राम रहीम वो उनको खोजने के लिए वो पानी की टंकी पर पहुंचते हैं। इधर वैन ट्रक के खुले हुए रैंप के अंदर प्रवेश कर जाती है और ट्रक जो है कि भाग जाता है वहाँ से। इधर पानी की टंकी पर सवार बदमाश में से एक बदमाश जो है कि नीचे कूद जाता है, उसका शरीर फट जाता है। और छंगू, गौर से देख लो दोस्तों, ये वही विलेन है जो इस पूरे कॉमिक्स में एक ऐसा विलेन है जो ऐसा काम करता है जिससे पूरी का स्टोरी सनसना जाती है, सनसनीखेज स्टोरी। जी हाँ, यही विलेन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसकी जांघ में गोली लगी है, लेकिन ये बाद में ऐसा काम करेगा, दिखने में तो साधारण विलेन है, जो आपको सनसना देगी ये स्टोरी इसकी। ये विलेन भागता भागता हुआ तलवार के घर तक आ जाता है, जहाँ पे उसकी बच्ची पहचान लेती है कि ये वो बदमाश है जो एलिस को रोज़ लेने छोड़ने जाता है स्कूल। ये जानकर छग्गू भड़क जाता है और उसकी बेटी, उसकी पत्नी का गला दबा देता है। इधर वो सुरंगा को ऑर्डर देती है कि उसके पैर में काट ले। सुरंगा काटता है, जिसकी वजह से वो छोड़ देता है, लेकिन तब तक छोड़ते छोड़ते भी उसकी पत्नी नीचे गिर जाती है और मर जाती है। सुकून को उठाकर दीवार पर मार देता है वो। फिर से उठाकर वो फेंकता है, मगर पीछे से आकर के उसके सिर के पीछे से कोई प्रहार कर देता है, जो इंस्पेक्टर तलवार रहता है, हथौड़ी से। इधर तलवार अपनी बेटी को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन सुकून बच नहीं पाती, उसकी मृत्यु हो जाती है। आवेश में आकर के तलवार डॉक्टर का गर्दन पकड़ लेता है और उसे भी मार पीट देता है, जिससे कि पूरे हॉस्पिटल में उसका विरोध हो जाता है। और तलवार अपने घर से फरार हो जाता है। इधर नारद मुनि फिर फ़ोन करते हैं और राम को फिर से इन्फॉर्म करते हैं। और तलवार की बेटी ने मरते मरते सफ़ेद चूहा राम के घर पे पहुंचा दिया था, क्योंकि राम को उसने अपना मुँह बोला मामा बना लिया था, जिसकी वजह से सुकून ने सफ़ेद चूहा राम के घर पे पहुंचा दिया था। वह चूहा बड़ा ट्रेंड चूहा रहता है और यह उतरते ही उन्हें नमस्कार करता है। और अपनी पूंछ से वह कुछ टेबल पर लिखता है, उस पर कुछ लिखता है। इधर तलवार तांडव के अड्डे पर जा पहुंचता है और उसके साथ मारपीट स्टार्ट कर देता है। और वो उसे कैद कर लेता है। तलवार उसे बताता है कि बचपन में उसके माता पिता और उसके अभाव में ज़िंदगी गुजरी थी, जिसकी वजह से वह रिश्वत लेना पसंद करता था। इस पैसे ने उसे बहुत कुछ चैन सुख खवा दिया और खो दिया। तांडव से अपनी आदमियों की मदद से उसे एक स्पेशल सेल में कैद करा देता है। और इधर राम रहीम भटनागर के पास पहुंचते हैं और तलवार के बारे में पूछते हैं, और वो भटनागर उन्हें बता देता है कि वो एक स्पेशल सेल में कैद है। राम रहीम भी बहुत काफ़ी बहादुर और जाबाज सीक्रेट एजेंट रहते हैं। वो किसी तरीके से भटनागर से पूछ लेते हैं
कि उस सेल तक अंदर जाने का रास्ता किस प्रकार से है, और वो भी पहुंच जाते ही हैं किसी भी तरीके से गटर की सीढ़ियों से उतरकर। और तमाम रिस्क, एक बड़ा अच्छा सीन था इसमें। ये सफ़ेद चूहे को गटर के अंदर पाइप में डालते हैं, वो पाइप के होते हुए तलवार जिस रूम में कैद रहता है उस पाइप के होल से निकलता है बाहर और तलवार तक जाता है। सुरंगा नाम रहता है इस चूहे का। और फिर वह सुरंगा उसे नाली वाली जाली वाली पाइप में डाल देता है और वह निकल आता है पाइप से। क्या आपको पता है जितने समय में आप बिल बुक में एक बिल बनाते हैं, और उस डेथ रूम में जो भी प्रवेश करता है तो सायरन जरूर बजता है। उस दिन भी 2-3 बार बजता है सायरन। मैनेजर को समझ में आता है कि चूहे आ रहे हैं, जिसकी वजह से तार में छेड़छाड़ हो रही है और जो है कि उस रात उसके होटल तांडव में एक पार्टी हो रही होती है जिसमें लोग मुखौटे लगा करके डांस कर रहे होते हैं। राम रहीम भी मुखौटा लगा कर डांस करने पहुंच जाते हैं। इधर राम पर नज़र कुछ गार्ड्स की पड़ जाती है और वो लोग उस पर फायरिंग कर देते हैं, बट राम रहता है, वो उन्हें शूट कर देता है। यहाँ तक की स्टोरी दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, किस प्रकार से इंस्पेक्टर तलवार को आज़ाद कराते हैं और वो उसकी स्मैक को नष्ट करवाते हैं वहाँ पे लोग। तभी वहाँ पर भटनागर अपने आदमियों समेत आ जाता है और उन पर फायरिंग करने ही वाला होता है। वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हुई, तभी रहीम आकर उन पर फायरिंग कर देता है। वे लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं और तांडव होटल में आग लग जाती है। तांडव तक इसकी खबर मिल जाती है और वो प्लानिंग बनाने लगता है। इधर तलवार राम रहीम को उसका पता नहीं बताता है और इधर तांडव क्रिमिनल वर्ल्ड के कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रहा होता है। वो लोग इंस्पेक्टर तलवार की ज़िंदगी और मौत का फैसला करने के लिए इकट्ठे होते हैं। वे जानते हैं कि इंस्पेक्टर तलवार इस समय प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा है, वो कुछ भी कर सकता है इस वक्त। तो प्लानिंग सेट होती है कि उसे जन्मदिन पर तलवार को बुलाने की बात होती है और इधर एलिस सुन लेती है उस योजना के बारे में। एलिस, उसकी माँ कहती है कि राम रहीम को किसी भी प्रकार से ये सारी खुफिया जानकारी पहुंचा दे और राम पर तक एलिस पहुंच जाती है और उन्हें बता देती है।
तो इधर दोनों लोग एक दूसरे की फ़ोन पे डीलिंग होती है, दोनों लोग एक दूसरे की मात देने की बात सोचते हैं। इधर तांडव सोचता है कि तलवार आ जाएगा तो मैं उसे मार डालूंगा। उधर तलवार प्रतिशोध की आग में जलता हुआ तांडव के अड्डे पर जाने की सोचता है, क्योंकि तांडव ही था जिसने उसके मासूम बीवी और बच्चे की निर्मम हत्या कर दी थी। यहाँ तक की स्टोरी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके आगे अब दुल्हन की भांति सजी थी आज तांडव की पोथी, आखिर क्यों न सजेगी। अंडरवर्ल्ड के बादशाह का जन्मदिन था जो आज। हैप्पी बर्थडे साईं। काहे के हैप्पी बर्थडे यार, सब कुछ तो अनहैप्पी हो रहा है। हैप्पी बर्थडे। ओ इंस्पेक्टर तलवार, आ भाई गले लग जा, तेरी ही याद में पलक पावड़े बिछाए बैठा था मैं। पार्टी में मौजूद प्रत्येक शख्स की निगाह इंस्पेक्टर तलवार पर टिक गई। क्या पिएगा, ठंडा या गर्म? तेरा खून पीऊँगा शैतान, यह बम तेरे आदमियों की निगाहों से बचा कर लाया हूँ मैं। पीछे से कोई तलवार पर झपट पड़ा था। पलक झपकते ही बम नवरंग के हाथ में था। शाबाश नवरंग, इस बम को मेरी कोठी से बहुत दूर ले जा और किसी नदी नाले में डाला। जी भाई जी। नवरंग के जाते ही 6 रिवॉल्वर इंस्पेक्टर तलवार पर तन गए। तेरी योजना तो फुस हो गई इंस्पेक्टर, अब बोल पहले किसकी गोली से मरेगा। इसे सबसे पहले मैं ही शूट करता हूँ, तो सब ताली बजाकर कहना हैप्पी बर्थडे टू यू। इससे पहले कि हो जाते शैतानों के ख्वाब पूरे, शैतानियत पर अंकुश लगाने आ पहुँचा था राम। किसी तरह तेरे आदमियों को डॉज देकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं शैतान। कुछ ही क्षणों में हॉल में अपराध बिरादरी के 5 स्तंभ लुढ़के पड़े थे। बाकी मेहमान डर कर भाग गए थे। मैं चाहता तो तुझे भी शूट कर देता तांडव, मगर तुझे अभी वैन का पता बताना है। बोल कहाँ है वैन? बताता हूँ। कुछ क्षणों पश्चात वे तीनों कोठी के पिछवाड़े में थे। ले जा, यह वैन ले जा और मेरी ज़िंदगी बख्श दे। वैसे भी इसके कोड नंबर गड़बड़ा चुके हैं और रकम वैन में फंस चुकी है, मगर मुझे नए कोड नंबर बैंक से मालूम पड़ चुके हैं तांडव। थर, अब मैं तुझे अपना एक करिश्मा दिखाता हूँ। अगले क्षण राम की उंगली ड्राइवर के केबिन में लगे कैलकुलेटर जैसे उपकरण के अंकों पर थिरकने लगे। अगले क्षण वैन का दरवाज़ा चमत्कारी ढंग से खुला और हैं, इसमें से 5 करोड़ की रकम कहाँ गई? रकम इसमें थी ही नहीं। थी ही कब? रकम तो उसी दिन सुबह सुरक्षित ढंग से दिल्ली भेज दी गई थी जिस दिन दोपहर में तुमने यह वैन लूटी थी। और हमारी प्लानिंग का तुम्हें पता न चले, इसलिए हमने बैंक के उस क्लर्क को भी उसी दिन सुबह गिरफ्तार कर लिया था जो बैंक की पल पल की खबर तुम्हें पहुंचाया करता था। यहाँ तक कि हमें यह भी मालूम था कि वैन में जो गार्ड बैठा है वह भी तुम्हारा ही आदमी है, मगर हम जानबूझकर अनजान बने हुए थे। और यह बात हमें स्वयं उस ईमानदार गार्ड ने बताई थी जिसने तुम्हें पैसे देकर खरीद लेने का दावा कर रहे थे। मगर हर व्यक्ति बिकाऊ नहीं होता तांडव। ये ले अपने रुपए जो तूने मुझे अपना मुंह बंद करने के लिए दिए थे। अपनी योजना के तहत हम खाली वैन के जरिए तुम्हारी गर्दन तक पहुंचना चाहते थे, मगर ऐन वक्त पर पानी की टंकी पर मौजूद छंगू मंगू ने हम पर गोली चलाकर हमारी सारी योजना पर पानी फेर दिया। उफ तांडव को तुमने बहुत बुरी शिकस्त दी है, बहुत बुरी शिकस्त। धड़ाक, उफ, धाएं, आ। दूसरी गोली चलाने का मौका नहीं दिया इंस्पेक्टर तलवार ने। धाएं। पल भर में सब कुछ घटित हो गया था। मैं तुम्हें अस्पताल रहने दो राम, अब कोई फ़ायदा नहीं। अब मुझे सुकून के पास जाना है। मेरी बात ध्यान से सुनो राम। सारी दुनिया मुझे रिश्वतखोर कहती है, मगर मैं रिश्वतखोर नहीं हूँ राम। मैं अपराध जगत से जो भी पैसा लेता था उसे गरीब बच्चों, बेसहारा लोगों व अनाथालयों में बांट देता था, क्योंकि इसी पैसे के अभाव में मैंने बचपन में अपने माँ बाप को दम तोड़ते देखा था। अतः मैं नहीं चाहता था कि फिर किसी बच्चे को पैसे के लिए उसकी माँ बाप से जुदा होना पड़े। मगर तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अगर यदि वह राज खुल जाता तो अपराध जगत मुझे रिश्वत देना बंद कर देता राम। मगर तुमने ऐसा गैरकानूनी काम क्यों किया तलवार? क्योंकि मैं गरीब बच्चों में अपना खोया हुआ बचपन ढूंढता था, मगर मैं अपराध जगत में मोटी रकम लेकर भी जुर्म नहीं होने देता था। क्योंकि एक तरफ मैं उनसे मोटी रकम लेकर था दूसरी तरफ
और दूसरी तरफ मैं ही नारद मुनि बनकर तुम्हें अज्ञात टेलीफोन कॉल करता था तुम्हें, ताकि तुम्हें होने वाले जुर्म की पहले ही सूचना मिल जाए और वह जुर्म होने ही न दो। अलविदा राम। पगलाया पगलाए से राम रहीम तलवार की लाश को ताकते रह गए। अगले दिन अपने इस अनोखे हीरो को अंतिम दर्शनों के लिए राजनगर की समूची गरीब जनता जैसे शमशान घाट पर उमड़ पड़ी थी। लाखों की इस भीड़ से दूर इस दरख्त पर यह नन्हा जीव भी मौजूद था, जो चीता से उठती लपटों को टुकुर टुकुर कर ताक रहा था। जी हाँ, ये सुरंगा था, वह प्यारा चूहा जो सुकून ने पाला था। अपने मालिक की अंतिम मौत और अंतिम विदाई देने के लिए वह पेड़ पे से मौजूद होकर के उसे देख रहा था। देखा दोस्तों, ये है खूबसूरती राम रहीम की कॉमिक्स की, जो किसी और स्टोरी और किसी कहानी में ऐसी इमोशनल सीन आपको नहीं मिल सकती। ये खूबसूरत दृश्य, ये देखिए, ये चूहा पेड़ से देख रहा है अपने मालिक की डेड बॉडी जलते हुए। तो इस प्यारी कहानी को पढ़ने के लिए दोस्तों धन्यवाद। कृपया राय और कमेंट देकर के ज़रूर बताएं कि क्या कोई और कॉमिक्स स्टोरी के मामले में इस कॉमिक्स की बराबरी कर सकती है। मेरे ख्याल से आपका जो जवाब होगा मैं उसे जानता हूँ गाइस। बट मैं जानता हूँ कि आपका जवाब जो है कि पॉजिटिव होगा। बेहद खूबसूरत और बेहतरीन कहानी ज़रूर बताएं, अपने कमेंट्स ज़रूर करें। तब तक के अलविदा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।